कि अब बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए और जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी से ये बिजनेस बढ़ते हुए हमको मिले। और बल्कि सिर्फ अपना ही बिजनेस नहीं बल्कि टीम में जितने लोग हैं सभी का बिजनेस अब ऐसा कुछ। यस सर, जाट से हम सभी का बिजनेस ऐसा कुछ किया जाए कि हमेशा बढ़ता रहे। इस पे हम सभी लोग आज कुछ बातें करेंगे कैसे क्या होगा। आप सभी लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कहीं बिजी नहीं है तो एक जगह पे बैठ करके इस मीटिंग को सुने। अगर कहीं किसी काम में व्यस्त भी हैं फिर भी आप लीड लगा लीजिएगा और मीटिंग को पूरा अटेंड करिएगा। बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो भीलवाड़ा से वापस आए हैं, तो बहुत कुछ है इनके पास जो आपको देने वाले हैं। और मैं तो ये जानता हूं कि हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से इस भीलवाड़ा का टूर को मतलब अपने दिमाग में फिट किया, अपने मेमोरी में इसको सेव किया। और अगर सभी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मौका मिलेगा तो आप सभी लोग जरूर अपनी बातें यहाँ पे रखिए, भीलवाड़ा के अनुभव को रखिएगा। और टीसी सर जी का संदेश आप सभी लोगों ने सुना, उन्होंने क्या क्या करने के लिए आप सभी लोगों से कहा है। और वो आपको किस हिसाब से मालिक बनाना चाहते हैं, बशर्ते ये है कि क्या हम लोग मालिक बनना चाहते हैं या जैसे ही ये चल रहा है अपना जो छोटी अभी सोच में कहूंगा तो कोई गलत नहीं होगा, अभी छोटे सोच को लेकर के हम लोग आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे जाने के बाद ऐसा लगा कि आरसीएम बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो हो सकता है आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत अथक प्रयास किया हो और उसी चीज की कमी है हम लोगों में। अगर वो चीज हम लोग भी कर लेंगे ना तो आरसीएम बिजनेस ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अलग से कुछ करना नहीं होता कि जो आपको सफल होने ना दे। जो चीज आज सफल व्यक्ति जो आरसीएम बिजनेस में सफल हो रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, वो उसी चीज को हूबहू हम लोगों को भी कॉपी करना है। वो चीज हम लोगों के साथ भी होगी। लोग मना करते हैं, हम लोगों को भी मना करेंगे, ये सभी चीजें होंगी। लेकिन हम सभी लोग मिल करके यही उद्देश्य है कि जितनी बड़ी अपनी टीम हो चुकी है, टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब बना करके वो इतिहास रचना है। यहाँ अपनी टीम में कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए तो उसका सफल होना सुनिश्चित है। ऐसा कुछ प्लानिंग बनाया जाए सर जी, तब मजा आएगा। और बाकी ऐसे धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस चल रहा है, समय बीत जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि हमको जितना समय लगा आरसीएम बिजनेस में इस लेवल तक पहुंचने में इतना समय आपको लगे। क्योंकि जो अनुभव हमारे पास आ चुका है, जैसे मैं काम किया हूँ, जिस तरह से काम करने की वजह से ये बिजनेस बढ़ा, और वही चीज मैं बिल्कुल आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। आप सभी लोग इसको लीजिए और बिल्कुल आपका भी आरसीएम बिजनेस में जल्दी से सफलता, बड़ी कामयाबी आ सकती है। आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा अपना अभी पोस्टर भी आप सभी लोगों के बीच में गया होगा और पोस्टर में आप सभी लोगों को दिखा ही होगा कि आज का क्या था। जय सर। यस सर, राजीव सर जयारसियम, अनिल सर जयारसियम और परशुराम साहू सर जयारसियम जयारसियम। और बाकी भी और साथी आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही टाइम हो गया, अपना टाइम हो गया, हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो चुका है था पहले, क्योंकि हम सभी लोग 4 दिन से लगभग भीलवाड़ा विजिट पे यानी टूर पे थे, कहीं सही स्थान पे नहीं थे कि मीटिंग को सही समय में शुरुआत किया जाए और सही नेटवर्क रहे। इसलिए थोड़ी सी इसमें इधर उधर चला, कम ज्यादा ये हुआ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सभी लोग बिल्कुल टाइम से इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, मैं बात कर रहा था पोस्टर में आप सभी लोगों को दिखा होगा कि उजाला आपके जीवन में, उजाला आपको अगर जीवन में चाहिए तो वो काली रात से होकर गुजरना होगा। वो काली रात कौन सी है? हर फील्ड में जो आती है, हर कामयाबी जो चीज मांगती है आपसे, वो चीज तो देना ही पड़ेगा। और जब हम इस कामयाबी के लिए यानी ये उजाले के लिए यानी सफलता के लिए क्या क्या चीज चाहिए, ये सभी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम लोग सफल होंगे। और जो काली रात यहाँ पे बोला गया है, वो काली रात ये कि जो कठिनाइयां आती हैं शुरुआती समय में, फिर आगे जा करके वो कठिनाइयां बदल जाती हैं, दूसरे रूप में आती हैं। वो कठिनाइयां क्या, उसको हम चैलेंज मान सकते हैं, वो चैलेंज है। और उस चैलेंज को हम कैसे फेस करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, उस चैलेंज को फेस करते हुए उसी से हमारी सफलता निश्चित होती है कि हम कितने कम समय में या कितना ज्यादा समय लगेगा हमको सफल होने में। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। एक व्यक्ति था, वो रास्ते में जा रहा था, तो रास्ता थोड़ा सा उसको अजीब सा लगा। और वो बाबा जी एक मिले, उनसे वो पूछा कि बाबा जी मैं उस स्थान पे कितने समय तक मैं पहुंच जाऊंगा।
तो बाबा जी ने सिर्फ यही कहा कि तू चल। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई। फिर वो पूछा, बाबा जी मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, कितना समय लगेगा हमको पहुंचने में। तो बाबा जी ने सिर्फ यही कहा कि आप तू चल। फिर वो व्यक्ति सोचा कि हो सकता है सही से नहीं समझ पा रहे हो, या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, इनके समझ में नहीं बात आई, कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ और किसी से पूछ लेता हूँ। जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ा, थोड़ी दूर चला, फिर बाबा जी ने बोला कि आपको 2 घंटे लगेंगे। फिर वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वापस आया और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब मैं आपसे 2 बार 3 बार पूछा तो आपने तो बताया नहीं, सिर्फ यही कहा तू चल। और जब मैं चलने लगा तो फिर आपने बोला, और जिसकी वजह से हमको फिर वापस आकर के आपसे पूछना पड़ा। समझना समझना चाह रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बाबा जी ने यही कहा कि जब आपकी स्पीड मैं देखूंगा नहीं, तू चलोगे नहीं, तब तक मैं कैसे बता सकता हूं कि आप वहां तक कितने समय में पहुंचोगे। वही चीज सेम आरसीएम बिजनेस में ही है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से कामयाबी हो जाएं। और कई बार कई साथी हमसे भी पूछते हैं और अपलाइन से भी पूछते हैं कि सर जी हमको कितना समय लगेगा रॉयल्टी अचीवर बनने में, कितना समय लगेगा, कितना समय में मैं सफल हो जाऊंगा या इस लेवल तक पहुंचूंगा, कितना समय लगेगा। तो अपलाइन क्या बताएगी, जब तक आप अपनी स्पीड को प्रूफ नहीं करते कि मैं इस स्पीड से काम करूंगा और लगातार काम करूंगा, तभी उसी अंदाज से तो वो बता सकते हैं ना कि आपका क्या टारगेट है, कब तक आप जाना चाहते हैं, क्या आपकी स्पीड होगी। तभी तो वो बता पाएंगे कि आपको इतना समय लगेगा इस लेवल तक या इतनी सफलता पाने में, तभी बता पाएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए भी, हम अपनी स्पीड बढ़ाए भी कुछ समय के लिए, उसके बाद जाकर अपलाइन से पूछते हैं, तो अपलाइन जो आज आपकी स्पीड है उसके हिसाब से वो बता देते हैं आपको साल भर लगेगा या अगले साल आप स्पीड पे जा सकते हो। ये वहां से हमको डिसाइड हो गया, वहां से हमको जानकारी मिली। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई पारिवारिक चैलेंज या कुछ भी हो गया तो जिसकी वजह से हमारी स्पीड फिर धीमी हो जाती है। और कई ऐसे साथी होते हैं जिनकी वजह से, जिनको स्पीड जब धीमी होती ना, वो लगातार कई महीने तक उसी, मतलब कि ग्रोथ उनकी रुक जाती है, वहीं पे वो स्थिर हो जाती है उनकी ग्रोथ। तो बाद में ये कहते हैं कि अब आपने तो बताया था साल भर लगेगा, यहाँ तो ज्यादा समय लग गया, मैं इतना समय दे दिया लेकिन मेरी इनकम नहीं आई। तो जिस हिसाब से आपको काम करना है, जिस हिसाब से जल्दी पहुंचना है, उस हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जो जब हमारी स्पीड बराबर रहेगी तो हमको धीरे धीरे ही 1% ही अगर ग्रोथ होती रहे तब भी हम एक दिन सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कभी स्पीड में आए, कभी उससे ज्यादा रुक गए, तो फिर वो तो भगवान ही मालिक है कि हमको कब सफलता मिलेगी। और मैं आज, हमारे बीच में कई ऐसे साथी आ चुके हैं। मैं चलता हूं आज की मीटिंग को शुरुआत करने। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात थी जो अभी आप लोगों से किया, वो जो साथी पहले शामिल हो गए वो आज समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य था। हम सभी लोग भीलवाड़ा गए, कई हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो भीलवाड़ा से अभी भी बस वापस हुए, कुछ समय हुआ। और कुछ लोग तो सुबह पहुंचे होंगे, कुछ साथी अभी अभी बस बिल्कुल पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचा कि मीटिंग को ब्रेक न किया जाए, बल्कि ये बराबर चले। और बराबर चले क्या, हमेशा ये चलती रहे। और कभी मैं रहूंगा, और ये डिसाइड किया हमारी कोर टीम से, जो साथी हमारे साथ में थे, कि यहाँ पे बीच बीच में लेडीज का प्रोग्राम होना चाहिए, और कंपनी लेवल का प्रोग्राम जो केसी सर जी का होता है वहां पे हम लोगों को शामिल होना है। और जेके जैन जी के स्तर से एक प्रोग्राम होता है एवरी मंडे 8 PM, यानी हर मंगलवार को, मतलब हर सोमवार को 8 बजे वो प्रोग्राम होता है। तो उसको भी हम लोगों को मिस नहीं करना, क्योंकि जितना संपर्क हमारा कंपनी लेवल से जो प्रोग्राम हो रहा है डायरेक्ट संपर्क होगा, तो हमको ये मालूम होगा कि यहाँ कंपनी क्या करने वाली है। और उसके अगर साथ में हम अपना साथ, यानी उसके कदम में हम अपना कदम मिला लेंगे, तो कितनी तेज ग्रोथ होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम सभी लोग भीलवाड़ा गए, वहां पे देखे कि यहाँ कंपनी क्या प्लानिंग है। कितना जल्दी कंपनी भी बदलाव कर रही है अपने उस स्ट्रक्चर में, अपने जैसे मैं इसके पहले जब गया था तो मैं ये देख रहा था दिन भर में 2 या 3 ट्रकें वहां पे सामान लोडिंग या अनलोडिंग होती थी जब मैं गया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ट्रकों की लाइन लगी हुई, कई ट्रक, 7-8 ट्रक वहां पे कम से कम अंदर लोड अनलोडिंग ये सब काम चालू रहा। यानी कई गुना उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, सामान की मांग इतनी ज्यादा हो रही है। और वहां पे ये भी बोला गया कि कंपनी का, मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस हिसाब से वो रखने वाली है। प्रोडक्ट के लिए आपको कभी भी कोई शिकायत मिलने वाली नहीं है। अगर अभी भी आपको कुछ शिकायत लग रही हो तो थोड़ा समय धैर्य करें। बल्कि ऐसा है नहीं, कभी मान लीजिए आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं
और यहाँ पे आपको कोई ब्रांड मतलब कि आरसीएम के ब्रांड से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक बार कुछ समय के लिए अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ के प्रोडक्ट कम से कम बेहतर क्वालिटी के हैं और बाहर के प्रोडक्ट तो वहां पे मार्जिन ज्यादा लेकर के बेचा जा रहा है, इसलिए हो सकता है क्वालिटी कम है या ज्यादा है, क्या चीज डाला गया वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्वालिटी से समझौता नहीं करते और शुद्ध सामान यहाँ पे देने का वादा करते हैं, और बल्कि वादा ही नहीं बल्कि मिल रहा है, हम सभी लोगों को विश्वास है। मैं आपको बताऊं कुछ समय पहले की बात है, जब आरसीएम बिजनेस में मेरी शुरुआत हुई थी तो कई प्रोडक्ट तो हमको भी अच्छे नहीं लगे थे, लगा था कि हाँ इसकी क्वालिटी कम है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे सुधारती गई और अब ये गारंटी लेती है आपको कोई प्रोडक्ट जमा नहीं है और वो मतलब कि किसी और को बेचने की स्थिति में है, तो प्रोडक्ट आप 30 दिन के अंदर वापस कर दीजिए, वो पुनः आप पैसा ले सकते हैं या प्रोडक्ट आप दोबारा या दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। इतनी गारंटी क्या मार्केट में कोई प्रोडक्ट ले रही है? कोई कंपनियां ले रही है? नहीं ले रही है। और हमारे ग्रेट जो कंपनी के मालिक हैं, मैं उनको महान आत्मा बोलूंगा, क्योंकि ऐसी सोच किसी की नहीं होती। हम सभी लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि अभी कल हम सभी लोग मिल करके निकले, परसों मिल करके निकले, उनसे पूरा फैक्ट्रियां विजिट किया। तो उनके सोच और उनके विचार को जो हम सभी लोगों ने देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही जिसपे मैं आज फोकस देने वाला हूँ। वो सिर्फ यही बोले कि कंपनी के आप मालिक हो, क्या इसका एहसास आपको है? आप अपने आप को मालिक मानते हो? यहाँ पे आप मालिक हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बोल दिए कि आप सभी लोग मालिक हो लेकिन अपने आप को मालिक नहीं मान रहे हो, बल्कि अपने आप को नौकर मान रहे हो। मालिक का काम क्या होता है और नौकर का काम क्या होता है, ये जब दोनों में उन्होंने अंतर बताया ना, तो दिमाग हिल गया कि वास्तव में हम सभी लोग मालिक हैं, लेकिन मालिक वाला काम नहीं कर रहे हैं। सोच जो हमारी है ना, वो मालिक वाली सोच ही नहीं आती, अपने आप को मालिक ही नहीं मानते। वो बात से हमारे निकल आता है, बात से लग जाता है जब हम नए लोगों से बात करते हैं। और जिस दिन ना आपको अंदर से एहसास हो जाएगा कि नहीं हम आरसीएम बिजनेस में पार्टनर हैं या मालिक हैं, इसको मालिक के नजरिए में आप देखिए, तो कोई भी आदमी क्या रह सकता है इतने प्रोडक्टों के वो मालिक होते हुए भी वो महीने में क्या 1000 या 2000 बिजनेस वैल्यू कर सकता है क्या, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होने के बाद भी। तो वहां से दिमाग खुला कि नहीं, अगर हम अपने आप को मालिक मानेंगे तो कम से कम भी होगा तो 10,000 20,000, जिस हिसाब से आदमी पार्ट टाइम या फुल टाइम या आधा घंटा 1 घंटा या हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी सेल यानी बिजनेस वैल्यू वहां पे जनरेट होगा। तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये बताया, टीसी सर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि अगर अभी भी आप मालिक अपने आप को नहीं मान रहे हो तो आज से मानना चालू कर दीजिए और मालिक वाला काम करिए। और आपको जो आदेश देना हो कि सर जी इस तरह का प्रोडक्ट हमको चाहिए, मैं यहाँ पे आप बोले यहाँ पे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो डायरेक्ट बोल दिए कि मैं यहाँ पे आपका नौकर हूँ लेकिन आप लोग मालिक हो। पूरी टेंशन हमको है, सामान कहाँ से कच्चा माल आएगा और कैसे अप्रूव होगा, सब चीज पैकिंग कैसे डिलीवरी, ये नौकर का काम होता है। लेकिन मालिक काम क्या होता है कि अगर उसकी कोई फैक्ट्री है, वहां प्रोडक्ट बन रहा है, सभी वर्कर काम कर रहे हैं, तो सेल कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर हो, ये मालिक का काम होता है। तो वही काम तो हमको सौंपा गया है वहां पे, लेकिन हम सभी लोग इससे अभी अपने आप को मालिक नहीं मानते, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी आप अगर 5,000 कर रहे हैं या 10,000 कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी इसको और आगे बढ़ाइए, कम से कम 25,000। उनका फोकस ये है कि पूरे मार्केट बाजार मतलब बाहर की बाजार व्यवस्था जो है उससे कंपटीशन है, नेटवर्क मार्केटिंग कितनी भी है उससे कंपटीशन ही नहीं है हम लोगों का, क्योंकि वो कहीं भी हम लोगों के बगल भी नहीं टिक रही हैं। जेके जैन जी की जो मीटिंग हो रही थी उन्होंने वहां पे उन्होंने बताया कि अगर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंपनी के पास में है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टों की फैक्ट्री की बात करूं तो आरसीएम के पास में है, अगर सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर की बात करूं तो अपने आरसीएम के पास में है। बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बात किया, बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतनी बातें जो वहां पे बताई गई, भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में जो एकेडमी चली वहां पे बातें बताई गई, तो क्लियर हुआ कि वास्तव में क्या कंपनी का क्या विचारधारा है, कहाँ पे है। लेकिन हम सभी लोग अगर फील्ड में जाते हैं, कोई व्यक्ति मिल जाता है कि भैया आरसीएम से बढ़िया तो हमारी कंपनी, ये ज्यादा इनकम देती है, तो नए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मन में शंका होती है कि हाँ यार हो सकता है ये सही है, हाँ यहाँ पे तो कम समय में बड़ी इनकम पे ये पहुंच गया। लेकिन जब आपको हकीकत तो मालूम नहीं होती, लालच में पहुंच गए। जब हकीकत कब मालूम चलेगी,
जब उसके संपर्क में आएंगे आप, कुछ समय वहां पे काम करेंगे, तब पता चलेगा यार इसमें तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ही नहीं है जो आम लोगों की जरूरत होती है। यहाँ पे तो कुछ खास प्रोडक्ट होते हैं जो बेचना पड़ता है, बहुत बताना, बहुत समझाना पड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट है। तो आपको लगेगा, और उसके बाद भी वहां पे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो बिजनेस वैल्यू बहुत कम है और इतना टर्नओवर करेंगे तब इतनी इनकम होगी, वो भी मेंटेन रखना होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे होते हैं। तो आदमी क्या होता है, आरसीएम को छोड़ करके वहां पे गया, फिर वहां पे छोड़ करके फिर आरसीएम में आने के लिए तो वो गुडविल अपनी खराब कर दिया, फिर वो इधर उधर भटकता रहता है और पता चलता है जिंदगी भर में कई कंपनियां किया और अंत में आप देखेंगे तो कहीं नहीं पहुंचा। जिस हिसाब से एक मतलब हम सभी लोग अगर कहीं जाना होता है ट्रेन का टिकट निकाल के पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑटो वाले को आप देखिए या बस वाले को देखिए, पर डे बल्कि हमेशा वो दिन रात गाड़ी चला रहा हो लेकिन पहुंचता कहाँ है, यहां से वहां, वहां से फिर वहां, यहां से वहां, वहां से फिर यहाँ। तो यही चीज हो रहा है। तो इस चीज को अपनी टीम में तो नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कभी भी मन में कुछ भी लगे तो डायरेक्ट अपलाइन से पूछे, सर जी ऐसा मेरे पास ऑप्शन आया या ऐसा कुछ कोई व्यक्ति ऑफर रखा है, क्या ये सही है क्या? और मैं ये कहता हूँ आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी टीम के अपलाइन बन चुके हो, हर चीज की एकदम विधिवत जानकारी रखनी पड़ेगी सर जी। और जब विधिवत जानकारी हो जाएगी ना, कुछ भी इस तरह की कंपनियों का लालच आएगा आपके पास, कुछ भी आएगा, आप उसको फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और मजा तो तब आएगा जब एक स्थान पे आप टिक के और सफल हो करके जब दिखाएंगे ना, फिर वो टाइम आने में देर नहीं लगता, वो समय आने में देर नहीं लगता जब लोग आपको एकदम दिल से चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आप उनकी मदद करके उनको आगे बढ़ाएंगे और उनकी इनकम के लिए काम करेंगे, उनको सफल बनाएंगे। फिर आप देखिए आपकी टीम का माहौल क्या होगा। हमको आज बताने में और सोचने में और समझने में आज गर्व होता है कि जहां तक मेरी नॉलेज है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, सबसे बेहतर और शानदार मेरी टीम है सर जी। मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हजारों लोगों के बीच में कह सकता हूँ, क्योंकि हमको टीम पे विश्वास है और अपने ऊपर विश्वास है और कंपनी के जो कंपनी का विजन है, रीजन है, विजन है, ये सब पे विश्वास है। हम सभी लोग आज देख करके आए तो एकदम दिमाग खुल गया कि पूरे अभी क्या होता है, हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो लगता है कि सबसे बढ़िया तो हम ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे देखने का मौका मिल गया कि हम लोग बहुत धीरे काम कर रहे हैं। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, और हम थे और हमारे टीम में ये उषा मैम जिन्होंने भी लीडरशिप भी अचीव किया अभी पिछले महीने में, यानी अभी हाल में अचीव किया। तो जब वहां पे गए पिन कंपनी लेवल से जो पिन मिलती है वहां से पिन लेने गए, तो एक हमारी टीम के एक और साथी थे, उनकी आईडी नंबर बताया हमके, सर जी इनका भी वो लेवल अचीव हुआ है, इनका भी आप पिन दे दीजिए। तो वो व्यक्ति बोले कि आप कौन है? मैं वहां पे बोला कि सर जी मैं ये मेरी टीम के हैं, मैं इनका अपलाइन हूँ या सीनियर हूँ। तो बोले कि सर जी आप इनको देख रहे हैं, इनकी आईडी कितनी पुरानी है, इतने धीरे ग्रोथ में, यानी इनको इतना लेवल पहुंचाने में इतना समय लग गया सर जी। वहां पे हमको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि वास्तव में अगर हमारी टीम में कोई व्यक्ति इतना समय लगा दिया और उसके बाद भी ये लेवल पे पहुंचा है, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा लीडरशिप पहुंचने पे कम से कम भी इनकम आएगी 15,000 महीने आएगी। तो वहां पे सिर्फ यही मैं बोला कि वो सर जी बहुत और कई काम में बिजी हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए बीच में, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट में पिन आई, लेकिन पिन आई। तो वहां पे मतलब कि लोग इस हिसाब से कंपनी का माहौल है, लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं, इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अगर हम धीरे में काम करेंगे और अपनी टीम में धीमे सफलता आएगी तो कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी आएगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों को जल्दी से और एक अच्छे लेवल पे आ जाएं कि कभी फील्ड में जाएं, कोई व्यक्ति पूछे कि भाई आपको आरसीएम बिजनेस करते हुए कितना समय आया हो गया, आप अगर वहां बता रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया, तो आप उसी हिसाब से अपनी इनकम दिखा सकते हैं, उसके पूछने पे दिखाना है, अपनी इनकम दिखा सकते हैं, अपने लेवल को वहां पे बता सकते हैं कि भाई मैं इतने समय में इस लेवल पे आया हूं। ऐसा ना हो कि हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग भी हो जाए, जुड़ भी जाए, उसके बाद में बराबर मीटिंग में आए, लेकिन फील्ड में अगर काम नहीं करेंगे, और फील्ड में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी टीम नहीं बड़ी हो पाएगी, टीम नहीं बड़ी होगी, टर्नओवर बड़ा नहीं हो पाएगा, और टर्नओवर बड़ा नहीं हो पाएगा और आप एक मीटिंग में जुड़ रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल नहीं ला रहे हैं तो अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे, और लीडर नहीं बनेंगे तो आपकी टीम में वो मोमेंटम, वो माहौल नहीं बनेगा, और ना आप अपनी टीम को पूरा संभाल पाएंगे। और अपलाइन के सहारे आपकी अगर टीम चल रही है
तो समझिए जब अपलाइन को टाइम मिलेगा तो आपको समय मिलेगा, आपके लिए मीटिंग होगी, आपके यहाँ टाइम दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्लो गति हो जाती है। मैं तो ये चाहता हूँ हमारे साथ में आए हुए, मैं अभी आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, इतने इतने आपके अंदर मतलब कि वो खूबी है, वो सब चीज है कि आपको यहाँ पे अगर डिजिटल मीटिंग में या फिजिकल मीटिंग में खड़ा करा दिया जाए तो 1 घंटे लगातार आप एकदम बेहतरीन शानदार जानकारी दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं। ये सभी गुण आपके अंदर भरा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा अपने अंदर में छुपाइए ना, दिखाइए लोगों को। और जब लोग देखने लगेंगे ना तो आपका परिचय बनेगा वहां पे। हमको खुशी हुई जब वहां पे जेके जैन सर जी थे, उन्होंने बोला, हमारे प्रज्ञा मैम थी वहां पे और उषा मैम थी, जब बोला कि आज आप लोग जाकर के स्टार्ट कराइए प्रोग्राम को, थोड़ा सा हिचकिचाहट लगा, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पर और इतने बड़े लीडर और जिसकी कोई संभावना नहीं थी, अचानक उन्होंने बुलाया, तो हिचकिचाहट तो लगनी थी। मैं होता, अगर अचानक कोई बोल देता तो वहां भी हमको भी हिचकिचाहट लग जाती, ऐसा नहीं है। फिर भी खुशी इस बात की हुई कि प्रज्ञा मैम और उषा मैम बिल्कुल स्टेज पे पहुंची और जो धमाल मचाया उसकी वीडियो है मेरे पास, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कल आपको वीडियो मिल जाए। और सिर्फ उसी के नहीं बल्कि यहाँ से हम लोग इलाहाबाद स्टेशन से निकले, वहां पे पहुंचे, कहाँ पे क्या क्या हुआ, कुछ खास खास पलों को मैं उस पर डाल रहा हूँ, वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर किसी साथी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को, आरसीएम सूर्या नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आप सभी लोग देख सकें कि वास्तव में ये लोग जो भीलवाड़ा भीलवाड़ा ये मुहिम चलाए जाना है, और आपको ग्रुप पे कई फोटो भी मिली होंगी, तो क्या रियल था, क्या क्या कैसा हुआ, उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कि उषा मैम और प्रज्ञा मैम क्या वहां पे बोली, कैसा लगा, कितने बड़े, जहां पे हजारों लोगों की वहां पे बैठने की क्षमता है उस हाल में, और बहुत से लोग थे उस हाल में, वहां पे बोलने का मौका मिला, वो भी और किसी को नहीं मिला, सिर्फ अपनी टीम को मिला। आप लोगों की वजह से ये सब हो रहा है। और डायरेक्ट जहाँ पे जेके जैन जी से अपनी पूरी टीम को मिलवाया, और वहां पे कमलेश्वर राय जी से मिले, फिर लास्ट में आते थे महावीर सहारन जी से मिले, जिनका आप यूट्यूब पे चैनल पे देखेंगे तो कितने लाख लोग उनके फॉलोवर हैं, उनको सब्सक्राइब करके बैठे हैं, उनके एक वीडियो से कितना सीखते हैं लोग। ये सभी लोगों से मिलने का मौका मिला, तब जाकर के लगता है कि हाँ, हम लोग भी ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि लोग हमारे साथ भी आए, सेल्फी ले, हमसे मिलना चाहे, हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहे। साथियों, ये सब कुछ संभव है, आरसीएम बिजनेस में संभव है, लेकिन उसके लिए ना हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा सर, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। मैं तो ये कहूंगा जितना हमारी परीक्षा ली जाएगी, जितना हम तपेंगे उतना ही निखरेंगे सर जी। तो बिल्कुल इस चीज से भागे ना। कभी भी ये लग रहा है कि 4 लोग मना कर दिए तो ये समझ लीजिए आप तप रहे हैं, आप यहाँ पे मजबूती मिल रही है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया रहा वो हम लोगों का भीलवाड़ा का प्रोग्राम, कल आपको देखने को मिलेगा उस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं यही कहूंगा, बल्कि हमारे कुछ साथी हैं, अगर वो सही स्थान पे नहीं हो फिर भी आज आपको बोलना पड़ेगा, और उसके लिए आप तैयारी बना लीजिए, मौका मिल रहा है यहाँ पे। और टीम जो हमारे बीच के साथी भीलवाड़ा नहीं जा पाए, उनको आप अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं, जो भीलवाड़ा से होकर के आए हैं, कुछ मन में अंदर फीलिंग हुई हो, कुछ भी बात आप रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आप रखने का मौका मिलेगा, आप थोड़ा सेटअप कर लीजिएगा और बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति जा नहीं सका कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे क्या क्या हुआ, कुछ आप भाई फोटो वीडियो तो कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ आपको और अलग नजारा लगा, क्या कंपनी करने वाली, कुछ आपको जो एहसास हुआ, वो एहसास आज यहाँ पे आप पूरी टीम को दीजिए सर जी, कितना अच्छा लगेगा। ये अच्छा पल है, खास पल है, मजा आया सर जी। पूरी टीम बिल्कुल आगे एकदम फ्रंट रो में बैठी, आगे लीडरों की लाइन होती है, उसके जस्ट बगल में हम लोग को बैठने का मौका मिला, और पूरा प्रोग्राम सभी कुछ कितना बताएं सर जी भीलवाड़ा के लिए। और सिर्फ ये चीज एक दिन के लिए, 2 दिन में अगर आए हम लोग भीलवाड़ा घूम करके उसके बाद भूल जाएंगे तो कोई नया काम हम लोग बड़ा काम नहीं कर लिए, बल्कि इसका रिजल्ट अब हम ही लोगों को नहीं बल्कि पूरी टीम में दिखना चाहिए। और हम सभी लोगों ने वादा किया है, जितने साथी गए हैं वहां भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में गए, वहां पे जाकर के आए, वहां पे हम लोगों ने ये टारगेट लिया, ये वादा किया कि अपने अपने लेवल से कम 5 साथी को अगली बार जब मौका मिलेगा, कोई भी टारगेट होगा, उस टारगेट को हम सभी लोग मिलकर के पूरा करेंगे, और कम से कम 5 साथी को लेकर के भीलवाड़ा चलेंगे।